یہ کہانی ہے ایک عاشق کی جو اپنے خدا کے لیے آگ میں جا گرا، جس نے اپنے خدا کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کا ٹھان لیا۔ جو اپنے خدا کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو ایک بنجر زمین پر چھوڑا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں مغفرت کی دعا کروں گا۔ ایک دن وہ یوں ہی رات کے وقت سٹارز کو غور سے دیکھ رہے تھے، تب انہوں نے ایک سٹار کو دیکھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سٹار کو دیکھتے رہے، پھر وہ سٹار اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ایسے سٹار کو کیسے پوج سکتا ہوں جو باقی ہی نہ رہے؟ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا جو رات کے اندھیرے میں چمک رہا تھا اور اس کی روشنی لوگوں کے گھروں کو روشن کر رہی تھی اور وہ باقی سٹار سے بھی بڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھتے رہے، پھر صبح ہو گئی اور وہ چاند بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سورج کی طرف رخ کیا جو چاند سے بھی بڑا تھا اور جس کی روشنی دنیا کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتی تھی، لیکن آخر کار وہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ستارے جو خود ڈھل جاتے ہیں کبھی بھی میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا، بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے
जिसने जमीनों आसमान को पैदा किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी इन सितारों की पूजा नहीं की, हालांकि इस दौर के लोग इन सितारों को खुदा मानते थे। आसमान को पैदा किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी इन सितारों की पूजा नहीं की, हालांकि इस दौर के लोग इन सितारों को खुदा मानते थे और नजूमी इन्हीं के जरिए फ्यूचर प्रिडिक्ट किया करते थे। कई सालों तक इन लोगों को बुतों की पूजा करता देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जान चुके थे कि ये लोग खुली गुमराही में हैं और इनके दिल में इन बुतों के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो एक ऐसे मौके की तलाश में थे जब वो इन बुतों का खात्मा कर सके। फिर एक दिन बेबीलोन में एक बड़ा फेस्टिवल था जिसमें शहर के सारे लोग शहर से बाहर इस फेस्टिवल में जा रहे थे और पीछे इनके टेम्पल्स खाली थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे एक खास मौका समझा। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, तुम लोग चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर शहर के सारे लोग चले गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर में अकेले रह गए। उन्होंने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ा लिया और टेम्पल्स की तरफ बढ़ने लगे। वो इन बुतों के सामने आए और इनसे कहा, क्या तुम बोल नहीं सकते? इसके बाद उन्होंने इन सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। वो एक एक करके इन बुतों को तोड़ते गए। और आखिर में एक बड़ा बुत रह गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कुल्हाड़ा इसके हाथ में रख दिया और वहां से चले गए। जब फेस्टिवल खत्म होने के बाद लोग शहर वापस आए तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये सब किसने किया है? हम एक लड़के को जानते हैं जो त्योहार में नहीं गया। इस लड़के का नाम क्या है? उसका नाम इब्राहिम है। उसे हमारे सामने लाओ। लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने सामने लाए और कहा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सब किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम खुद अपनी आंखों से इस बड़े बुत को देख लो, इसके हाथ में कुल्हाड़ा है, इसी ने ये किया है। वो लोग कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे, क्या तुम पागल हो? ये भला ये सब कैसे कर सकता है? ये तो बोल भी नहीं सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम लोग इसकी इबादत क्यों करते हो? वो लोग ये सुनते ही फिर एक गहरी सोच में पड़ गए और एक दूसरे से कहने लगे, हम तो गुमराही में थे। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से जिद पर आ गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुस्सा होने लगे और कहने लगे, उसे जलाकर राख कर दो। और कहने लगे, उसे जलाकर राख कर दो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, इसे आग में फेंक दो। इसे जलाकर अपने खुदाओं को खुश करो। आग जला दो इसे। इसके बाद उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बांध दिया और एक बहुत बड़ी आग जलाने लगे। इस आग में जो भी इनके हाथ आता वो डाल देते, जिससे आग बढ़ती चली गई और इसकी हीट इतनी ज्यादा हो गई कि लोग दूर खड़े होकर भी इसकी हीट महसूस कर सकते थे। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए आगे लाए। इसी वक्त हजरत जिब्राइल इनके सामने आए और कहा, ए इब्राहिम, क्या आपको मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो मुझे देख रहा है। इसके बाद लोग इन्हें लेकर आग की तरफ बढ़ने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस जलती हुई आग की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इनका दिल ईमान से भरा हुआ था। वो आग के करीब आए और फिर लोगों ने इन्हें आग में फेंक दिया। लोग ये सब गौर से देख रहे थे, लेकिन इसी वक्त अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। तब लोगों ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग में से चलते हुए इनकी तरफ आ रहे हैं। लोग ये देखकर हैरान हो गए। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इनके खुदाओं और इनकी ये साजिश सब नाकाम हो गई और इब्राहिम के सच्चे खुदा ने इसे बचा लिया। जब नमरूद ने इस वाकये के बारे में सुना, बादशाह सलामत,
एक लड़के ने हमारे बुतों को तोड़ कर रख दिया और वो जलती आग से जिंदा बाहर आया। नमरूद ये सुनकर हैरान हो गया। इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके पास गए और इसके सामने अपने रब की तारीफ की और कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने जवाब में कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। इसके सामने दो मुजरिम लाए गए। फिर इसने एक मुजरिम को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देखा, मैंने एक को जिंदगी दी और दूसरे को मौत। देखा, मैंने एक को जिंदगी दी और दूसरे को मौत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालकर मगरिब में गरूब करता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नमरूद ये सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि वो ये कभी नहीं कर सकता था। वो गुस्से में आ गया, लेकिन इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बजाय इन्हें बेबीलोन से निकाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर्रान जाने का फैसला किया, जो कि आज का टर्की है, क्योंकि उस वक्त हर्रान एक ऐसा इजिप्ट में रहने लगे। यही इनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को एक नेक औरत मिली जिनका नाम हाजरा था, जो इनके घर के काम करने लगी। उस वक्त तक इनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप हाजरा को भी अपनी बीवी बना लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के कई साल बाद भी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। फिर कई सालों बाद अल्लाह ने इन्हें एक बेटा अता किया जिसका नाम इस्माइल था। इस वक्त तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, यानी इतने सालों बाद जाकर अल्लाह ने इन्हें एक बेटा अता किया। लेकिन फिर अल्लाह ने इसी बेटे के जरिए इन्हें आजमाने का इरादा किया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को एक वीरान वादी में छोड़ आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए एक रेगिस्तान पहुंचे जिसे हजाज कहा जाता है। वहां दूर दूर तक कोई न था, न पानी और न ही खुराक का कोई जरिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहीं अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। इसके बाद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम खामोश हो गई और सवाल करना छोड़ दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से वापस जाने लगे और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं उन्हें तेरी खातिर एक बंजर वादी में छोड़ आया हूँ। हजरत हाजरा
और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में छोड़ने के कुछ वक्त बाद इन्हें प्यास लगने लगी और इनके पास जो पानी था वो भी खत्म हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम इन्हें देखकर परेशान होने लगी और अपने आसपास पानी ढूंढने लगी, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई निशान तक नहीं था। तो इन्हें अपने सामने एक पहाड़ दिखाई दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई पहाड़ पर चढ़ी और दूर दूर तक पानी तलाश करने लगी, लेकिन कहीं भी पानी नजर न आया। वो कभी एक पहाड़ पर चढ़ती और फिर दौड़ती हुई दूसरे पहाड़ की तरफ जाती, और ऐसा उन्होंने 7 बार किया। इन दोनों पहाड़ों का नाम सफा और मरवा था, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नजर नहीं आया। वहाँ दूसरी तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे। तभी एक फरिश्ता जमीन पर आया और उसने जमीन पर जोर से मारा तो एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई और पानी को देखकर कहा, रुक जा ज़मज़म। और इसी तरह इसका नाम जमजम रखा गया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को पानी पिलाने लगी और तभी परिंदे इनके आसपास जमा हो गए। कुछ टाइम बाद एक कबीला जिसका नाम जरेम था वो भी पानी को देखकर इनके पास आ गया और इस पानी के अराउंड रहना शुरू कर दिया, और यहीं से मक्का शहर का आगाज हुआ। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इनके पास वापस आ गए, लेकिन इस वक्त तक मक्का में काबा के कुछ आसार बाकी थे। वही काबा जिसे सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन इसकी दीवारें गिर चुकी थी और सिर्फ बुनियाद बाकी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के कहने पर काबा की दीवारें खड़ी की और इन दीवारों को काफी मजबूती से बनाया। और जब ये काबा बन गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके सामने एक पत्थर पर खड़े हुए और इसे देखने लगे, लेकिन तभी अल्लाह ने इस पत्थर को नरम कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान इस पत्थर पर छप गए। और ये पत्थर आज भी काबा के पास मौजूद है, जिसे मुकामे इब्राहिम कहा जाता है, जो कि मुसलमानों के लिए एक निशानी है। काबा के बनने के बाद मक्का लोगों के लिए एक पाक जगह बन गई और लोग यहाँ अल्लाह की इबादत करने के लिए आने लगे, और इस तरह एक वीरान जगह एक शहर में तब्दील हो गई जिसका नाम मक्का है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में ही अपनी बीवी और बेटे इस्माइल के साथ रहने लगे। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े हो गए, लेकिन इसी वक्त अल्लाह ने इन पर एक और आजमाइश डाल दी। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें इन्हें अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठे और फौरन अपने बेटे के पास आ गए और इसे बताया, बेटा, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मुझे तुम्हें कुर्बान करना होगा, अब मैं क्या करूं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, आप वही करें जो अल्लाह ने आपको कहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। इन्हें हर कदम पर अपने बेटे के साथ निभाए वो पल याद आ रहे थे, वो बेटा जिसे उन्होंने दुआएं करके मांगा था, जो उनके बढ़ापे में सहारा बनने वाला था। इन्हें रास्ते में शैतान भी मिला और उसने इन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे पत्थर मारे और भगा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ पहाड़ पर पहुंचे और वहां उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया और इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी